क्या आप जानते हो हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं? क्यों दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर भगवान शिव हैं तो फिर हम मुक्त क्यों नहीं हैं? आज शिव पुराण वो रहस्य खोलने वाला है जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, बताइए बंधन क्या है, मोक्ष क्या है और जीव मुक्त कैसे होता है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, सुनो ऋषियों, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने जा रहा हूँ। जीव खुद में स्वतंत्र है, फिर भी बंधा हुआ है। लेकिन बंधा किससे है? देह से, कर्म से और प्रकृति के 8 अदृश्य बंधनों से। सूत जी बोले, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये 8 तत्व मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर से कर्म पैदा होता है और कर्म से फिर नया शरीर, यही चलता रहता है। जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, एक अंतिम चक्कर। इसी को संसार का बंधन कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर सच में हम कर्मों की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। शिव पुराण कहता है हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर जो दिखता है, सूक्ष्म शरीर जो सपनों में भोग करता है, कारण शरीर जो गहरे नींद में रहता है। इन तीनों के कारण हम सुख और दुख भोगते रहते हैं। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हम हमेशा ऐसे ही भटकते रहेंगे? सूत जी बोले, है, और वो रास्ता केवल एक है। उस चक्कर को जिसने बनाया है उसी के शरण में जाओ। वो है महादेव शिव। शिव प्रकृति से परे हैं, कर्म से परे हैं, माया से परे हैं। इसलिए सिर्फ शिव ही बंधन काट सकते हैं। सूत जी बोले, शिव की कृपा के बिना मोक्ष असंभव है। उनकी पूजा करो, मन से, वाणी से, कर्म से और श्रद्धा से। शिवलिंग में, प्रतिमा में और शिव भक्तों में भी सिर्फ शिव को देखो। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो कर्म भी उनके वश में हो जाता है, और जब कर्म वश में हो जाए तभी जीव मुक्त कहलाता है। लेकिन शिव की पूजा कैसे करें? और जो शिव भस्म लगाते हैं उसका रहस्य क्या है? और लिंग पूजा का असली विधान क्या है? ये सब सूर्य जी बताना चाहते हैं। वहाँ पर बैठे अनेक ऋषियों ने मुनि जी से पूछा, अगर शिव निराकार है तो फिर शिव लिंग की पूजा क्यों की जाती है? पत्थर में भगवान कैसे आते हैं? क्या सच में सिर्फ ओम का जाप ही मोक्ष दे सकता है? आज शिव पुराण उस रहस्य को खोलेगा जो हजारों सालों से छुपा हुआ है। ऋषियों ने सूत जी से फिर पूछा, हे महाज्ञानी, अगर शिव की कृपा से ही मुक्ति मिलती है तो उनकी पूजा कैसे करें? लिंग क्या है और कौन सा लिंग सबसे श्रेष्ठ है? सूत जी बोले, ध्यान से सुनो, हे ज्ञान बहुत दुर्लभ है। सबसे पहला लिंग कोई पत्थर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बल्कि ओम है। हाँ, प्रणव ओम, ये पहला और सूक्ष्म लिंग है। जो ओम का जाप करता है वह सीधे शिव में जुड़ जाता है। लेकिन शिव सिर्फ सूक्ष्म नहीं है, वे स्थूल रूप में भी पूजे जाते हैं, और वहीं से शुरू होता है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। यही स्थूल लिंग है।
यही मंत्र मोक्ष का द्वार खोलता है। सूत जी बोले, जो मन, वाणी, कर्म और श्रद्धा से शिव की पूजा करता है, शिव स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। फूलों से, मंत्रों से, ध्यान से, अभिषेक से हर पूजा सीधे शिव तक पहुँचती है। शिव की पूजा कोई कर्म कांड नहीं, ये आत्मा को शिव में मिलाने की प्रक्रिया है। लेकिन ऋषियों फिर भी कई प्रकार के होते हैं। हर एक लिंग का फल अलग होता है। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोगों को ही पता है। एक लिंग होता है स्वयंभू लिंग, जो धरती से अपने आप प्रकट हो जाते हैं। उनकी पूजा से ज्ञान अपने आप मिल जाता है। दूसरा लिंग है प्रतिष्ठित लिंग, जो मंत्रों से स्थापित किया जाए, उससे ऐश्वर्य और शक्ति मिलती है। तीसरा लिंग है चर लिंग, जो शरीर में ध्यान किया जाए तो योगियों को सिद्धि देता है। अगला लिंग है गुरु लिंग। गुरु ही चलता फिरता शिव है, उसकी सेवा ही सर्वोच्च पूजा है। जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहीं शिव प्रकट हो जाते हैं। पत्थर में नहीं, भावना में शिव आते हैं। गृहस्थ क्या करे? घर में लिंग स्थापित करे, अभिषेक करे, भोग लगाए, फिर सम्मान में रखे। और सन्यासी हाथ में लिंग धारण करे, भस्म से पूजा करे, भिक्षा से प्राप्त भोजन ही नैवेद्य है। लेकिन शिव पूजा में सबसे पवित्र वस्तु क्या है? क्यों शिव अपने शरीर पर राख लगाते हैं? भस्म का असली रहस्य क्या है? क्या भस्म लगाने से पाप जल जाते हैं? क्या आप जानते हो, हर शिवलिंग का एक जैसा नहीं होता। कुछ लिंग धन देने के लिए आते हैं, कुछ राज्य, कुछ सिद्धियाँ, कुछ मोक्ष। गलत लिंग की पूजा और पूरा जीवन व्यर्थ भी जा सकता है। आज शिव पुराण बताएगा कौन सा लिंग आपके लिए बना है। ऋषियों ने आश्चर्य से पूछा, हे सूत जी, क्या सच में लिंगों में भी भेद होता है? सूत जी बोले, हाँ ऋषियों, हर लिंग की शक्ति अलग है और उसका फल भी अलग है। ध्यान से सुनिए। स्वयंभू लिंग, जो धरती से अपने आप प्रकट होता है, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो स्वयं शिव का प्रकाट्य है। ऐसे लिंग की पूजा से ज्ञान स्वयं मिल जाता है, अज्ञान मिटता है और साधक का मन सीधे शिव में लग जाता है। ये सबसे दिव्य लिंग है बिंदु या मंत्र लिंग, जो ओम या मंत्र लिखकर बनाया जाए, जहाँ भाव से शिव को आवाहित किया जाए। सूत जी बोले, जहाँ सच्ची भावना है वही शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। पत्थर जरूरी नहीं, भावना जरूरी है। प्रतिष्ठित लिंग, जो विधि विधान से स्थापित किया जाए, मंत्र, हवन, पूजा से, उससे क्या मिलता है? उससे मिलता ऐश्वर्य, शक्ति, सफलता, यश। राजा और धनी लोग इसी की पूजा करते हैं। चरलिंग, ये सबसे गुप्त है। योगी इसे बाहर नहीं, अपने शरीर में पूजते हैं। नाभि में, हृदय में, मस्तक में ध्यान करते हैं। मेरा शरीर ही शिवलिंग है, ऐसी साधना से सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अनिमा, लघिमा, महिमा, अद्भुत शक्तियाँ। अब सूत जी ने बताया, हर व्यक्ति के लिए अलग लिंग श्रेष्ठ है। ब्राह्मण रस लिंग, ज्ञान और इच्छा पूर्ति के लिए। क्षत्रिय बाण लिंग, राज्य और शक्ति के लिए। वैश्य सुवर्ण लिंग, धन और समृद्धि के लिए। सभी लोग सप्तिक या बाण लिंग, सब इच्छाएं पूर्ण। स्त्रियों के लिए पार्थिविक लिंग सबसे शुभ है। विधवाओं के लिए सप्तिक लिंग, शांति और वैराग्य के लिए। शिव सब के लिए अलग मार्ग बनाते हैं, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा एक अलग यात्रा है। लेकिन सूत जी ने चेतावनी दी, लिंग केवल पत्थर नहीं,
जो आपकी भावनाओं का पात्र है। भावना शुद्ध हो तो मिट्टी भी शिव बन जाती है, भावना अशुद्ध हो तो सोना भी पत्थर है। फिर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने लिंग बता दिए, पर शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म का रहस्य क्या है? त्रिपुंड क्यों धारण किया जाता है? सूत जी बोले, ये साधारण राख नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का सार है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि भस्म कैसे लगाए जाते हैं, क्यों शिव खुद को राख से ढकते हैं और क्यों भस्म लगाने वाला मृत्यु से भी नहीं डरता। वो ज्ञान बहुत ही गुप्त है। तुमने कभी सोचा है भगवान शिव सारे देवताओं के स्वामी सोना चांदी नहीं बल्कि राख, सिर्फ राख क्यों पहनते हैं? क्यों अपने शरीर पर लगाते हैं? क्यों उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है? क्या ये सिर्फ साधुओं की परंपरा है या इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय रहस्य छुपा हुआ है? आज शिव पुराण वो रहस्य खोलेगा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महाज्ञानी, भस्म का महत्व क्या है और शिव स्वयं उसे क्यों धारण करते हैं? सूत जी बोले, सुनो, साधारण राख नहीं, ये पूरे सृष्टि का सार है। जब कुछ जलता है तो क्या बचता है? राख, भस्म, और वही भस्म उस वस्तु का सार होती है। जैसे अन्न पककर सार बनता है, लकड़ी जलकर भस्म बनती है, वैसे ही पूरा संसार जब जलता है तो उसका सारा सार भस्म बनता है। और शिव पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर जला चुके हैं, इसलिए वे अपने शरीर पर पूरी सृष्टि का सार यानी भस्म लगाते हैं। हम शरीर को सुंदर बनाने में लगे हैं और शिव हमें याद दिलाते हैं, एक दिन सब कुछ राख बन जाएगा। सूत जी बोले, भस्म 3 प्रकार की होती हैं। लौकिक भस्म साधारण अग्नि से बनी शुद्धि के लिए, वैदिक भस्म हवन यज्ञ से बनी पुण्य देने वाली, शिव भस्म सबसे पवित्र शिव मंत्र से जलाई गई लकड़ी से बनी ये मोक्ष देने वाली भस्म होती है। भेड़ की लकड़ी, गोबर, पवित्र काष्ठ, शिव मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करो और जो राख बचे वही है विभूति, वही है शिव की भस्म। जो इस भस्म को धारण करता है वो पापों को जला देता है, मृत्यु भी उसे छूने से डरती है। और फिर शिव ललाट पर 3 रेखाएं क्यों बनाते हैं, जिसे कहते हैं त्रिपुंड? ये 3 रेखाएं क्या हैं? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सत्य, रज, तम, जन्म, जीवन और मृत्यु। इन तीनों पर विजय का प्रतीक है त्रिपुंड। जो त्रिपुंड लगाता है वो संसार से ऊपर उठ जाता है। सूत जी बोले, शिव ने अपने शरीर पर भस्म इसलिए लगाई क्योंकि वे कहना चाहते हैं सब कुछ नश्वर है, सिर्फ आत्मा और शिव ही सत्य हैं। और फिर उन्होंने कहा, गुरु ही चलता फिरता शिव है। जैसे भस्म शरीर को पवित्र करती है, वैसे ही गुरु आत्मा को पवित्र करता है। गुरु की सेवा सीधे शिव की सेवा है। लेकिन क्या केवल भस्म लगा लेने से मोक्ष मिल जाता है, या फिर जब तप, ध्यान या गुरु की सेवा, इन सब का भी कोई रहस्य है? अगर शिव ही सब कुछ है तो फिर हम उनसे दूर क्यों हैं? अगर मोक्ष संभव है तो फिर हर कोई मुक्त क्यों नहीं होता? क्या सिर्फ पूजा काफ़ी है या कोई कुछ साधना भी है? आज शिव पुराण बताएगा मोक्ष तक पहुंचने का आखिरी और सच्चा मार्ग। ऋषियों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे सूत जी, हमने लिंग पूजा जान ली, भस्म का रहस्य जान लिया, अब बताइए जीव सच में मुक्त कैसे होगा? सूत जी गंभीर हो गए और बोले, सुनो, ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है। सबसे पहले गुरु के शरण में जाओ, क्योंकि गुरु ही चलता फिरता शिव है।
गुरु क्या करता है? वो तुम्हारे भीतर के अज्ञान को जलाता है, अहंकार को तोड़ता है और आत्मा को शिव से मिला देता है। गुरु बिना साधना अंधेरे में चलने जैसी है। सूत जी बोले, शिव साधना के 5 स्तंभ है: क्रिया, जप, तप, ज्ञान, ध्यान। जो इन 5 को बनाता है वो धीरे धीरे शिव में हो जाता है। क्रिया: पूजा, अभिषेक और सेवा। जप, जैसे ओम नमः शिवाय का निरंतर स्मरण करना जप कहलाता है। तप क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही तप है। ज्ञान ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। ध्यान है हर समय शिव का अनुभव करना। सुबह उठो तो शिव का नाम, चलो तो शिव का नाम, खाओ तो शिव को अर्पण करके, सो तो शिव का स्मरण करके धीरे धीरे जीवन ही पूजा बन जाएगा। और जब ऐसा होता है तो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाते, माया तुम्हें छू नहीं पाती और जन्म मृत्यु का चक्कर टूट जाता है और जीवन शिव में मिल जाता है। शिव जी बोले, पहले सालोक्य, फिर सामीप्य, फिर सारूप्य और अंत में सायुंज मुक्ति, जहाँ ना तुम हो ना मैं हूँ, सिर्फ शिव ही शिव है। जैसे नदी समुंदर में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही आत्मा शिव में मिलकर शिव बन जाती है। सूत जी बोले, मौन रहो, सत्य बोलो, अहिंसा रखो, सादा जीवन जियो और हर सांस में शिव को बसाओ। यही सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर जाने से पहले दिल को मंदिर बनाओ, लिंग पूजने से पहले अहंकार को मिटाओ, भस्म लगाने से पहले वासना को जलाओ और फिर देखना शिव तुम्हें ढूंढते ढूंढते खुद आएंगे, क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही विराजमान है। अगर ये पूरी शिव पुराण श्रृंखला आपको पसंद आई तो कमेंट में लिखिए, मैं शिव का हूँ, अहम शिव, और इस ज्ञान को हर शिव भक्त तक पहुँचाए।